मुझे नहीं मालूम कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं उसी प्रदेश की एक सीट है मंडी, बड़ी रेपुटेटेड सीट रही है। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रिप्रेजेंट किया, पंडित सुखराम ने रिप्रेजेंट किया इसको, और कई बड़े नेताओं ने रिप्रेजेंट किया। उस मंडी सीट से लोगों ने कंगना रनौत जैसी नेता को संसद में सांसद बना के भेज दिया अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ये बेहद शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं वो बीजेपी के नहीं, जो वो बोलती हैं, जो उनके बयानात होते हैं वो बेहद शर्मनाक है। एक महिला होते हुए सोनिया गांधी का जो अपमान कंगना रनौत ने किया है, इटालियन माँ, इटालियन औरत, क्या क्या नहीं, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उससे कोई बीजेपी के नंबर नहीं बढ़ने वाले या राहुल गांधी के नंबर नहीं घटने वाले। उल्टा आज भी इस देश में राजनीति में जिस महिला का सबसे बड़ा कद है ना, अक्रॉस द पार्टी, सभी पार्टियों में कहीं देख लीजिए, जिस महिला का पूरे देश में सबसे बड़ा कद है उसका नाम सोनिया गांधी है। जो कंगना रनौत आज भी मंत्री बनने के लिए मरी जा रही हैं, वो उस सोनिया गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही, जिस सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर महिलाओं को यह संदेश दे रही हैं कि हम महिलाओं के बारे में ये सोचते हैं। यंग जनरेशन को तो गटर जनरेशन पहले ही कह चुकी हैं। कल फिर एक्सप्लेनेशन भी दे रही कि मैंने इसलिए बोला था क्योंकि कॉकरोच गटर से ही आते हैं। दोस्तों, बचपन से एक कहावत हम सुनते आए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब आदमी का विनाश तय होता है ना, तो उसकी बुद्धि भी उल्टा काम करना शुरू कर देती है। यही चीज़ देश में 12 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के साथ इस वक्त हो रहा है। उदाहरण देखना है तो ये तस्वीरें देखिए। ये लोग जो हवन कर रहे हैं, ये सब लोग बीजेपी के समर्थक हैं। और आपको मालूम है ये कहाँ पर शुद्धिकरण कर रहे हैं, शुद्धिकरण का हवन कर रहे हैं? ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस जगह का शुद्धिकरण कर रहे हैं जहां एक दिन पहले यानी परसों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा को संबोधित किया था। उस सभा स्थल का शुद्धिकरण किया जा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। जिस बीजेपी का डब्बा गोल होने तय है, जिस बीजेपी से युवा नाराज है, जिस बीजेपी के हर पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं, जिस बीजेपी के खासम खास गोदी मीडिया को लताड़ा जा रहा है, पब्लिकली मार भी पड़ रही है, जिस बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट को इस वक्त छुपने की जगह नहीं मिल रही है, जिस बीजेपी के द सुपरमैन और द आयरन मैन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आने की हिम्मत नहीं हो रही है, उस बीजेपी के लिए इस वक्त चीज़ों को ठीक करना बेहद ज़रूरी है। कोशिशें हो रही है, हाथ पैर मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसी दौरान विनाश की उस गति को तीव्रता देने के लिए उसके नेता ये काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, कोई समझदार आदमी, कोई समझदार नेता क्या ऐसा काम करेगा? ये वही कर सकता है जिसके सत्ता सिर पर चढ़ गई है, सत्ता का नशे में जो पूरी तरह से चूर हो चुका है। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, गली मोहल्ले का नेता नहीं है, कोई छोटा मोटा पंच सरपंच नहीं है। इस देश का सबसे सीनियर मोस्ट सांसद है, सबसे सीनियर मोस्ट सांसद है। 55 साल जिसके राजनीति में गुजर गए हैं और इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने का आप मजाक उड़ा रहे हो और उस दलित नेता का अपमान कर रहे हो। आप सोचिए इसका खामियाजा कितना और कहाँ बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जो तस्वीरें आई उस पर आपकी क्या राय है? हमने बताया ये अच्छा नहीं देश के लिए। ये
देश को डिवीजन करता है और आजादी के बाद भी अगर बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए इस एटीट्यूड का मैं कंडम करता हूं और जो कोई लोग वहां पर ये किए हैं शुद्धिकरण का काम, उन पे केस होना चाहिए और उनको कानून के तहत उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि इस देश को जात पात हिंदू मुसलमान से बाहर निकलने में 70 साल लग गए थे और इन लोगों ने 700 दिनों में वहाँ पहुँचा दिया था, वहाँ पहुँचा दिया है देश को। इनफैक्ट डेस्परेशन उत्तराखंड में, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह का मामला अखिलेश यादव के साथ किया था। उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगता या नहीं भुगता, सबक नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता का ऐसा अपमान जनता कतई सहन नहीं करेगी। बचा क्या है बीजेपी के पास? मैं बताता हूं आपको बचा क्या है। बीजेपी की ताकत क्या थी? बीजेपी की ताकत थी महिलाएं, बीजेपी की ताकत थी दलित, बीजेपी की ताकत थी ओबीसी, बीजेपी की ताकत थी युवा। चाहे वो मोदी की ताकत कहे, चाहे बीजेपी की ताकत कहे, आज की डेट में युवा मोदी और बीजेपी की शक्ल देखने को तैयार नहीं। ओबीसी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। दलित इस तरह की हरकतें करके, दलित पहले ही बहुत बीजेपी से छिटकने को तैयार बैठा है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तो खास करके। इस तरह की हरकत करके बीजेपी खुद दलितों को कह रही है कहीं और मत जाइए, मायावती को मत ढूंढिए, फिर से हमारे साथ मत रहिए, कांग्रेस के पास जाइए। दलितों को ऐसी हरकतें करके कांग्रेस के पास ले रहे। कांग्रेस खुले दिल से वेलकम कर रही, वो तो चाहती है, वो तो पहले ही दलितों को कह रही कि हम ही आपके हितैषी हैं। मुसलमान आप ऑलरेडी कांग्रेस के पीछे खड़ा कर चुके हो, एक मुश्त खड़ा कर चुके हो। बचा कौन सा? अब आपके पास कौन सा वर्ग बचा? महिला, कि भाई महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, लाड़की बहन, ये वो सो। वो जो वादे किए जाते हैं जो महिलाओं को, उनकी सच्चाई क्या है वो उन राज्यों से पूछिए जहाँ जहाँ पर इन महिलाओं के स्कीम्स को लेकर बीजेपी जीती है, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी जाके पूछ लीजिए, दिल्ली हो, कि सच्चाई क्या है, सच्चाई पता लग जाएगी। बाकी बचे खुचे असर या बाकी बची खुची कमी आप कंगना रनौत जैसी नेताओं से पूरी करवा रहे हैं। बताइए, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो एक तरफ आप दलित का अपमान कर रहे हो, एक तरफ आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो, एक तरफ आप युवाओं का अपमान कर रहे हो, एक तरफ आप, हाँ एक चीज़ और भूल गया मैं, एक चश्मा जो पहनाया था, बांटा था चश्मा, शानदार बड़े ब्रांड का चश्मा, द मोदी ब्रांड, जिस पे लिखा था हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू खतरे में है, हम राम मंदिर लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। वो चश्मा भी तिड़क गया, वो चश्मा भी टूट गया है, क्योंकि जिस चश्मे से जो आप दिखा रहे हो, तो जैसे ही लोगों ने वो चश्मा यूं करके हटाया तो सामने क्या दिखता है? सामने दिखता है उनकी आस्था के साथ चोरी। उस आस्था के नाम पर इकट्ठा किया गया चंदे की चोरी। वो भी आपसे नाराज हो चुका है। हिंदू भी, जो सच्चा हिंदू है, अंधभक्त नहीं मैं कह रहा, मैं सच्चे हिंदू की बात कर रहा हूँ, सच्चा हिंदू भी इस वक्त बीजेपी से नफरत करने को बैठा है, नफरत कर चुका है इनफैक्ट। फिर एक और था एक बीजेपी का सपोर्ट सिस्टम, अपर कास्ट, स्वर्ण जातियाँ, यूजीसी वाला याद है आप? यूजीसी नियम। अब ज़रा जाके स्वर्ण जाति के लोगों से पूछिए क्या मोदी जी को दोबारा वोट देंगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा विनाश काले
विपरीत बुद्धि। नमस्कार।